एक और झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगा है। बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के एक और विधायक ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। औरैया के बिधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विनय शाक्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया। बेटी ने वीडियो जारी कर कहा था कि पिता का चाचा ने अपहरण कर लिया। शाक्य ने यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा भेजा है। अहम खबर यूपी से, बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया है। एक के बाद एक बड़े झटके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी से नेताओं विधायकों का जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यूपी में पलायन पॉलिटिक्स इस समय हावी नजर आ रही है। अब औरैया के बिधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। शाक्य ने यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विनय शाक्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया। बेटी ने वीडियो जारी कर कहा था कि पिता का चाचा ने अपहरण कर लिया। शाक्य ने यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके पिता का चाचा ने अपहरण कर लिया है। शाक्य गुरुवार को यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को इस्तीफा भेज चुके हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया और इसी से आहत होकर वे अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। तो यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश स्थित औरैया के बिधुना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया है। बीते दिनों विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके पिता का चाचा ने अपहरण कर लिया है। शाक्य गुरुवार को यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। उन्होंने अपने भेजे हुए इस्तीफे में ये लिखा है कि भाजपा सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। यूपी में बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है। औरैया के बिधुना से बीजेपी के विधायक थे विनय शाक्य, उन्होंने भी आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें ये इस्तीफा दिया गया है। के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दिया और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया है, इसलिए वे अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। एक के बाद एक नेताओं के जाने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी से जारी है। विधायक जी कहाँ है? यार विधायक जी अंदर बैठे हैं। विधायक जी के हाथ में विधायक जी के अंदर अरे मनोज हम कुछ तो बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपना समर्थन दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ विनय शाक्य भी समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 तारीख तक का समय दिया था। उन्होंने कहा था कि 14 तारीख तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि मेरा आगे का क्या कदम रहता है। और एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। त्रिशूल जी, एक के बाद एक बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक और विधायक विनय शाक्य ने हाथ छोड़ दिया है बीजेपी का। देखिए पल्लवी, उनकी लड़की 2 दिन पहले सामने आई थी। उनने पिता के अगवा होने का आरोप लगाया था। उसके बाद स्थितियां सामान्य हो गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन जिस दिन कैबिनेट से इस्तीफा दे रहे थे, उस दिन हम भी ये कह रहे थे कि ये जो 5-6 लोग ऐसे हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जी। लेकिन वो बीच में जो डैमेज चल रहा था, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, वो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया और आज विनय शाक्य की भी इतनी सीधी हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज हम सुबह भी कह रहे थे शाम तक करीब 3 से 4 इस्तीफे और आ सकते हैं। अभी 2 इस्तीफे आ चुके हैं।
अभी मुकेश वर्मा का, विनय शाह का भी 3 से 4 इस्तीफे और आ सकते हैं शाम तक। चंद्रशेखर जी, अमित शाह उस समय तो एक्शन में नजर आ रहे थे, क्या हुआ? अभी ये डैमेज कंट्रोल करने में इतने फेलियर कैसे हो पा रहे हैं? ये बीजेपी को ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कोई उन पर भी हमला कर देगा। दरअसल वो केंद्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमेशा समझते रहे कि विपक्ष बहुत कमजोर है, विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बातें बिल्कुल निराधार और निर्मूल साबित हुई। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी आई तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह का हमला होगा और पहली पटखनी में दाव उनका चित हो जाएगा। और जो चुनाव प्रबंधन के लिए विश्व की जानी मानी पार्टी, 11 करोड़ कार्यकर्ताओं से ज्यादा की पार्टी मानी जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में औदे मुँह गिन पड़ी है और ये पूरा देश देख रहा है। और जो विपक्ष को कमजोर समझने की नादानी अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही थी केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर प्रदेश में आके अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी है कि विपक्ष का अपना होता है, विपक्ष का अपना कद होता है और कद को कभी नकारना नहीं चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष को कमजोर समझने की भूल यहां पर कर दी उत्तर प्रदेश बीजेपी ने। सर, आखिरी सवाल यह है कि अब ये क्या इन लोगों ने सोच लिया है कि इन्हें समाजवादी पार्टी में ही जाना है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि आप 14 तारीख तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आगे आगे होता है क्या। ये पल्लवी, स्थानीय जातिगत गणित इस कदर हावी है, चाहे आप दारा सिंह चौहान को देख लें, वो जहां पे लड़ने वाले हैं मधुबन और मऊ की सीट, वहां पर भी इसी तरह का है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां स्थानीय जो जातिगत समीकरण है वो इस समय समाजवादी पार्टी का इतना हावी है कि अब समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ते हैं तो दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बसपा अपने निर्धारित व्यक्तियों को ही टिकट देने वाली है, उनका अपना अलग एजेंडा है। कांग्रेस ने जिस तरह आज 25 उम्मीदवारों की सूची जाहिर की है, उसमें निश्चित रूप से सामने आ चुका है कि वो बिल्कुल वंचित, शोषित और पिछड़े की राजनीति कर रही है। लेकिन स्थानीय जातिगत गणित ये आधार बन रहा है। बीजेपी से जो इस्तीफे आ रहे हैं, स्थानीय जातिगत गणित के आधार पर भी उनको लग रहा है बीजेपी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए समाजवादी पार्टी उपयुक्त स्थान है और शायद अधिकांश उम्मीदवार जो विधायक है इस्तीफा देके वो समाजवादी पार्टी में ही जाने वाले हैं। शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। औरैया की बिधुना सीट से वे बीजेपी के विधायक थे, लेकिन अब वे अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह को। इसी के साथ यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के एक और विधायक ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। अब बड़ी बात यह है कि इस तरह जो लगातार नेता जा रहे हैं, क्या इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अभी भी डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर ली जाए? क्योंकि अभी तक डैमेज कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है कि पहले से ये बात सामने आ रही थी कि लगभग 45 से 47 विधायकों के पत्ते कट सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर टिकट देती है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा पहलू हो सकता है कि इन्हें आभास था कि हमारी टिकट कटने वाली है, इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।